Welcome everyone in my channel NP Maths, the point-to-point solutions for the every questions for the CBSE classes and NCERT. अपना क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है रेशनल नंबर। अपन उसको स्टार्ट करेंगे आज। रेशनल नंबर से पहले 10th क्लास के एक वीडियो में मैंने नंबर सिस्टम के बारे में डिटेल से बता रखा है, वहां से जरूर वीडियो देखेगा। और यहां पे मैं शॉर्ट में थोड़ा सा नंबर सिस्टम को डिस्कस करूंगा। नंबर सिस्टम जो कि अपने क्लास 8, 9, 10 सब में यही काम आता है। नंबर सिस्टम में अपनी जो नंबर होता है कोई भी, ये मेनली अपन दो पार्ट में बांट सकते हैं इसको। फर्स्ट इज रियल नंबर एंड सेकंड इज इमेजिनरी। सेकंड हो गया इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर जो होता है, इट मींस ऐसा नंबर जिसको हम एक नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। ए नंबर विच कैन बी डिनोट एंड शो ऑन द नंबर लाइन, लाइक एज 1, 2, infinity positive, -1, -2, -infinity in this direction। इसमें अपन 1/2, 3/4, -4/3 सारे नंबर को, जितने भी नंबर्स हैं ये सारे कहां पे हो रहे हैं, ये हमारी है नंबर लाइन। इस नंबर लाइन पे हम शो कर सकते हैं। तो वो सारे नंबर क्या हैं? रियल नंबर। जो ये इमेजिनरी नंबर है वो एक रियल नंबर का प्रोडक्ट होता है इमेजिनरी नंबर के साथ, जिसे जब भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आता है तो वो नंबर क्या हो जाता है? इमेजिनरी होता है। और रूट -1 को हम आयोटा से शो करते हैं। तो ये आपका इमेजिनरी नंबर होगा। और रियल नंबर्स वो सारे नंबर जिसको हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। वी कैन डिफरेंशिएट दिस रियल नंबर अगेन इन टू पार्ट। फर्स्ट वन इज रेशनल नंबर एंड सेकंड इज इर्रेशनल नंबर। देखिए, आप 8th क्लास में हो, 8th स्टैंडर्ड तक की अगर बात करें तो आपको बस पता होना चाहिए कि रियल नंबर के ये दो पार्ट होते हैं। आपका जो चैप्टर स्टार्ट है वो यहां से है। वो क्या है? रेशनल नंबर। अब इस रेशनल नंबर में हमारे कितने पार्ट हैं उसके बारे में अपन यहां पे डिस्कस करते हैं। अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करो तो आप कह सकते हो ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर एंड p एंड q आर द इंटीजर्स। ऐसा नंबर जिसको मैं p अपॉन q के रूप में लिख सकूं, और p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। p एंड q जो है वो आपके इंटीजर्स हों और q नॉट इक्वल टू 0 हो। q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर आपने यहां पे अपॉन में q की वैल्यू 0 आई, इसका मतलब समथिंग अपॉन 0, यानी नंबर अपॉन 0। डिनोमिनेटर में जब 0 आ जाता है तो वो नंबर क्या हो जाता है? वो अनडिटरमाइन हो जाता है या इंफिनिटी हो जाता है। इसलिए हम क्या कहेंगे, यहां पे डिवाइड में q नहीं आना चाहिए। तो ये तो है डेफिनेशन इसकी रेशनल नंबर की। अब देखिए, जितने भी नंबर हमने आगे पढ़े हैं, हमने क्लास 6 में पढ़े हैं, क्लास 7th में पढ़े हैं। जैसे कि मैं बात करूं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जिसे अपन n से डिनोट करेंगे। और ये क्या हो जाएगा? अच्छा, इस रेशनल नंबर को हम q से डिनोट करते हैं, ध्यान दें। रियल नंबर को हम r से डिनोट करते हैं। ये नेचुरल नंबर, ए नंबर विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 to 3 टू इंफिनिटी पॉजिटिव। 1 से लेकर इंफिनिटी तक की पॉजिटिव जितनी भी संख्याएं हैं ये सारे कहलाती है नेचुरल नंबर। सेकंड है इंटीजर्स जो है वो स्टार्ट होगा आपका 0 to 0, 1, 2, 3, 4, 5 टू इंफिनिटी। ये नंबर कहलाता है इंटीजर। रेशनल का सेकंड पार्ट है वोल नंबर।
जिसको हम W से डिनोट करेंगे। होल नंबर स्टार्ट होता है आपका 0 से, 0 1 2 3 टू इंफिनिटी। यानी कि सारे क्या होते हैं, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। सारे देखिए आप नेचुरल नंबर 1 2 3 4 इंफिनिटी आपके होल नंबर में मिले हैं, बट सारे होल नंबर इंटीजर ये नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि 0 एक ऐसा होल नंबर है जो कि नेचुरल नहीं है। तो वाइस वर्सा में आपके सारे नेचुरल तो होल हो जाएंगे, बट सारे होल नेचुरल में नहीं होंगे। इसका जो थर्ड पार्ट है वो है इंटीजर। इंटीजर नंबर, या मैं इसको इंटीजर्स कहूंगा, इसको अपन डिनोट करते हैं जेड से। ध्यान दे, सारे के सारे अपने को होल नंबर लेने हैं 0 1 2 3 इंफिनिटी तक, और वो भी इंफिनिटी कैसा, पॉजिटिव इंफिनिटी। और सारे नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 और सीधे माइनस इंफिनिटी। ये सारे जो नंबर्स हैं वो अपने क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। यानी कि इंटीजर्स में सारे नेचुरल नंबर होते हैं। देखिए 1 2 3 4 इंफिनिटी, सारे के सारे होल नंबर भी होते हैं, क्योंकि इसमें 0 भी शामिल होता है, 0 1 2 3 4 इंफिनिटी। बट जो नेगेटिव टर्म्स हैं वो होल और नेचुरल में नहीं होती है। तो जब भी ऐसा ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आपको कोई पूछे कि ऑल द होल नंबर आर इंटीजर, यस होते हैं, ऑल द इंटीजर्स आर होल नंबर, तो उसका आंसर होगा नो, दिस इज फॉल्स, बिकॉज ऑल द नेगेटिव इंटीजर्स इसमें होल नंबर में नहीं होंगे। तो ये है अपने नेचुरल रेशनल नंबर की टाइप, नेचुरल, होल और इंटीजर्स। उसके बाद कुछ नंबर्स अपन मन में अपन खुद डिसाइड करते हैं। बहुत बार एग्जांपल लेते हैं, जैसे इवन नंबर। जैसे कि इवन नंबर मींस इफ द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 0 2 4 6 8 देन द नंबर इज इवन। क्योंकि जब लास्ट डिजिट ये होगा तो वो डिवाइड किससे हो जाएगा, 2 से होगा। ए नंबर विच इज डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 देन द नंबर इज इवन। और अगर मैं बात करूं अगर ऑड की, तो क्या हो जाएगा बताइए, लास्ट डिजिट क्या होता है, 1 3 5 7 और 9। द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 1 3 5 7 9, देन नंबर विल बी ऑड, बिकॉज द नंबर विल नॉट डिवाइड बाई 2 एग्जैक्टली, क्योंकि वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, तो वो क्या बन जाएगा, ऑड। तो हमने इवन पढ़ा, ऑड पढ़ा, हमने प्राइम नंबर पढ़ा, हमने छोटी क्लासेस में डेफिनेशन पढ़ी। प्राइम नंबर क्या होता है, अ नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। एक ऐसा नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो, 1 और इटसेल्फ मतलब वो खुद, इसके अलावा किसी का डिवाइड नहीं जाए, तो वो नंबर आपका हो जाएगा प्राइम नंबर। स्टार्टिंग कहां से करते हैं, फर्स्ट प्राइम नंबर होता है 2, फिर 3, फिर 5 7 9। होगा क्या 9? नहीं होगा, क्योंकि 9 इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 3। तो ऐसे आपके बहुत सारे नंबर आप आगे लिख सकते हैं। ये हो गया प्राइम नंबर। उसके बाद प्राइम का जो उल्टा होता है वो होता है कंपोजिट नंबर। अब ये सारे जो है ना टाइप, ये सब इसी में आ जाते हैं, नेचुरल में, होल में, इंटीजर्स में। लेकिन अपने को ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, ए नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। देखिए 2 फैक्टर है तब तक तो वो प्राइम नंबर है, 1 और इटसेल्फ वाला। अब 1 इटसेल्फ और इसके अलावा कोई एक और ऐसा नंबर हो जिसका डिवाइड किसी संख्या में जाए, यानी कि वहां पे फैक्टर कितने हो गए, 3 और मोर देन 3 भी हो सकते हैं, तो वो नंबर आपका क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा, फर्स्ट कंपोजिट नंबर होता है 4, देन 6, देन 8, देन आगे की बहुत सारी नंबर्स। ये जो नंबर्स हैं वो क्या कहलाते हैं, कंपोजिट। जिसमें देखिए आप 9 भी एक कंपोजिट नंबर होता है। कंपोजिट नंबर का मतलब इसको इवन से मत लेना, कंपोजिट मींस ऐसा नंबर जिसमें बहुत सारे नंबर का डिवाइड जाता है। जैसे 15 लिया, 1 का भी डिवाइड गया, 15 का भी गया, 3 का भी गया, 5 का भी गया, तो इसका मतलब है मोर देन 3 फैक्टर्स हो गए, तो वो 15 एक क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो ये सारा जो आपका चार्ट बना है नंबर सिस्टम का, ये बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, तो आगे की क्लासेस में काम आएगा, यहाँ पे भी काम आ सकता है।
कि कितनी सारी प्रॉपर्टीज होती है और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है इन रेशनल नंबर पर अप्लाई होने वाली। तो प्रॉपर्टीज की बात करें तो एक नंबर जो प्रॉपर्टी मैं बात करूंगा वो है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, देखिए पहले तो ये होती क्या है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब चाहे मैं a प्लस बी कहूं या मैं b प्लस ए कहूं, ये दोनों सेम है। यानी कि किसी भी कोई भी नंबर का हम जब ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो ऑर्डर चेंज करने पर उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, वैल्यू सेम रहनी चाहिए। दो वो जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, कॉम्यूटेटिव होगी। तो इसका मतलब देखिए एडिशन में प्रॉपर्टी लगी है, और अगर मैं a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए कहूं तो भी ये वैलिड होगा। यानी कि मल्टीप्लाई जब अपन करते हैं, अब इसके एग्जाम्पल भी लेंगे। देखिए यहां पे ये अपनी प्रॉपर्टी आ गई, मैं यहां पे ले लेता हूं एडिशन, फिर हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन, फिर हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन, और लास्ट में हो जाएगा डिवीजन। कि कहां कहां पे वो प्रॉपर्टी जो है वो कंसिस्ट करेगी और कहां पर कंसिस्ट नहीं करेगी। तो देखिए जब हम ऐड करते हैं, जैसे 2 प्लस 3 कहा तो वो 3 प्लस 2 के इक्वल होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी यहां पर लग सकती है, ये कंसिस्ट करेगी। ठीक है, ऐसे ही देखिए सब्ट्रैक्शन में अगर मैंने 2 माइनस 3 कहा, ध्यान दीजिएगा मैं केवल नंबर चेंज कर रहा हूं, साइन वही रहेगा। 3 माइनस 2 के क्या ये इक्वल होता है, नहीं होता है, तो ये प्रॉपर्टी यहां पर कंसिस्ट नहीं करेगी, यहां अप्लाई नहीं कर सकते। मल्टीप्लीकेशन में देखिए जैसा कि अपना फॉर्मूला बना हुआ है, 2 इंटू 3 कहूं या मैं 3 इंटू कहूं 2, तो ये प्रॉपर्टी अलाउड है, ये प्रॉपर्टी कंसिस्ट करती है, यहां पे हम अप्लाई कर सकते हैं। और जब डिवीजन करें तो 2/3 और 3/2 ये डिवाइड में इक्वल नहीं होंगे, तो यहां इस प्रॉपर्टी को नहीं लगाया जा सकता। तो कहां कहां नहीं लगाई जा सकती, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इन दो जगह पर अप्लाई की जा सकती है, और बाकी दोनों जगह पर अप्लाई नहीं की जा सकती। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल ऐसा लिया है, आप भी बहुत सारे एग्जांपल आप लें। और अब सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वो है आपकी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ध्यान दें एसोसिएट का मतलब साथ चलना, जिसको हिंदी में साहचर्यता भी कहते हैं। तो अगर मैं एडिशन की बात करूं तो देखिए a प्लस बी प्लस सी, हमारे पास ये 3 नंबर्स हैं। मैं अगर बात कर दूं, इन दोनों को साथ ले लेता हूं, मैंने इन दोनों को साथ ले लिया। अब ध्यान दें मैंने इन a को अलग कर दिया और इस बार किसको साथ में ले लिया, b प्लस सी। पहले था a और b साथ में, और यहां है b और c साथ में। ऐसा करने पर एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब 2 प्लस 3 प्लस 4 किसके इक्वल हो सकता है, 2 प्लस 3 प्लस 4। देखिए 2 प्लस 3 5 प्लस 4, 2 प्लस 4 और 3 7, 5 और 4 9, और इधर 7 और 2 ये भी क्या हो जाएंगे 9। तो क्या हुआ, वैल्यू क्या आई, इक्वल आई। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी यहां पे सेटिस्फाई करेगी और क्लोजर होगी। हम इसका दूसरा नाम भी कह सकते हैं क्लोजर। और यहां पर भी क्या होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी लगेगी। तो यहां पे हम कह सकते हैं ये प्रॉपर्टी यहां पर क्लोजर है, इट मींस इसको अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं सब्ट्रैक्शन की, तो ये जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल
2 माइनस 3 माइनस 4, 2 माइनस 3 माइनस 4। अब ध्यान दें, यहां पर ये दोनों साथ हैं, ठीक है। अब इनको आपने चेंज कर दिया, 2 माइनस 3 माइनस 4। यहां पे देखिए, एक काम करते हैं, कहीं भी अगर नेगेटिव साइन आ जाता है तो एसोसिएटिव अपनी एडिशन में क्लोजर होगी, सब्ट्रैक्शन में ये क्लोजर नहीं होती है। नो, हम कह सकते हैं ये क्लोजर नहीं है। मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो देखिए, ये एग्जांपल लेते हैं हम फिर से, a इंटू बी इंटू सी। आपने a को अलग कर दिया और मल्टीप्लाई किसको कर दिया, b इंटू सी। तो देखिए यहां पे 2 इंटू 3 इंटू 4, और यहां पे क्या लिखा मैंने, 2 इंटू 3 इंटू 4। देखिए 2 3 जा 6 इंटू 4, यहां पे 2 इंटू 4 3 जा 12, ये भी 24, ये भी 24। इसका मतलब हमारी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर होगी। ये हमारी क्लोजर है, यस, दिस इज क्लोजर, दिस प्रॉपर्टी, दिस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज क्लोजर फॉर द मल्टीप्लिकेशन। तो ध्यान ये रखना है कि क्लोजर केवल कहां लगती है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, सब्ट्रैक्शन में भी नहीं लगेगी और डिवीजन में भी नहीं लगेगी। नॉट क्लोजर, और यहां पे हो जाएगा नॉट क्लोजर। अब हमारा थर्ड जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो कैसे आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं से इसके अलग से डिस्कस करूंगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो कहता है, हमारा कोई नंबर है a, मल्टीप्लाई है b प्लस सी से, तो ये हो गया एडिशन के लिए, फॉर एडिशन। और अगर मैं बात करूं फॉर सब्ट्रैक्शन, तो a अगर मल्टीप्लाई है b माइनस सी से, यहां पे पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव, देखो नाम से इसका क्लियर है, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो क्या होगा, ये a जो मल्टीप्लाई है इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो हम इस a को b से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस इस a को c से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिए आप, a को b से भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है, और यहां बीच में साइन कैसा है, माइनस, फिर a को c से भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ये जो प्रॉपर्टी है वो कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या कहलाती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये आपकी जो सारे प्रॉपर्टीज हैं जिनको अपन एक्सरसाइज 1.1 में यूज करेंगे, और अगला जो वीडियो होगा वो हमारी इस एक्सरसाइज का होगा।